कोशिश करते रहो। हाँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बनाओ। हाँ बनाओ एकदम। छठवां बहुत इंपॉर्टेंट है, छठवां एकदम बिल्कुल ध्यान से देखोगे क्योंकि परीक्षा में छठवां कई बार आया है। ठीक है, पहला कहाँ देखना, वो वस्तु कहाँ रखना है, अनंत पर। पहला वाला चित्र हम लेंगे कि वस्तु को जब अनंत पर रखा जाता है। मेरे साथ साथ अगर आ रहा है तो तुम लोग भी बनाओ, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखो यार ध्यान से देखो, हम लोग एक ही प्रोसेस सब लोग फॉलो करना ना। पहले उत्तल लेंस बनाना है आपको, ठीक है, फिर उसका मुख्य अक्ष खींचना है और उसके बीच में प्रकाशिक केंद्र उसका दर्शा देना है ओ को, ठीक है, और उसके बाएं साइड में वस्तु रखना है। कोई दिक्कत है? एक चीज हमेशा ध्यान रखना चित्र बनाते समय, कभी भी नामकरण पहले मत करना कि ये 2F1 है, F2 है। हाँ, नामकरण पहले मत करना। नामकरण पहले कर दोगे तो लाइन खींचने में सब इधर हो जाएगा, फिर मिटाना पड़ेगा। बोर्ड पेपर में भी बनाना ना तो पहले तुम लोग पहले चित्र बना लेना, फिर नामकरण करना, जहाँ जो काटेगा वहां पर नाम लिख देना। ठीक है, चलो देखो यार, तो ये हो गया हमारा लेंस। हम कहाँ रखें वो वस्तु को, कोई किसी कहाँ पर, वस्तु को अनंत पर रखना है पहली बार ना। तो हमारा ये मान लेते हैं अनंत है, यहाँ पर हमने कोई वस्तु को रख दिया, कोई दिक्कत? अब देखिए, तो आपको पहले दिन पढ़ाया गया था नियम नंबर 1 क्या कहा था प्रतिबिंब का, कि जब कोई रेखाएं मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो फोकस बिंदु पर काटती है। ये पढ़ाया था ना जी, कि जब कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद फोकस पर मिल जाती है। ठीक है, तो हम लोग 2 रेखा कोई गुजार देंगे समांतर, हो गया, और अपवर्तन के बाद इसको काट देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क कर लेना तुम लोग, काट देना जी। जहां पे काटेगा बाबू वहां पे क्या नाम रख लेंगे, F या F2। ठीक है, इधर वाला F2 और इधर वाला F1। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा बिंदु के आकार का प्रतिबिंब। यहीं पे क्या बन गया है, प्रतिबिंब। आई मतलब इमेज। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया जी, प्रतिबिंब। कोई दिक्कत है? अब देखो तुम्हारे बुक में एक और इसका तरीका था बनाने वाला, कि एक यहाँ से F2 से गुजारता है और एक बीच में से गुजारता है और दोनों को यहाँ काट करके यहाँ एक प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, उस तरीका से भी तुम बना सकते हो, लेकिन उससे बेहतर है ये वाला कि 2 मुख्य अक्ष के 2 समांतर लाइन खींच दो और दोनों को ला करके फोकस पर मिला दो। हाँ, और वहाँ पे एक डॉट कर दो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पहले वाली स्थिति में आकृति हमेशा कैसा बनता है, बिंदु के आकार का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिंदु। कोई दिक्कत? वस्तु को हमने कहाँ रखा बाबू, अनंत पर, तो कहाँ बन गया इसका प्रतिबिंब, F2 पर। हो गया। चलो अब दूसरा कंडीशन देखो, फिर आपको क्या करना है, उत्तल लेंस बनाना है। दोबारा जितने बार हम बनाएंगे उतना बार तुमको बनाना है। इधर इधर देखो, फिर क्या बनाना है तुमको, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का ऐसे प्रकाशिक केंद्र दर्शाओ इसमें। हो गया ना। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सबका एक ही नियम है। इधर देखो सब लोग, लिखना बंद करो, इधर देखो, समझो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सबका एक ही नियम है। एक ठो को बस ध्यान से समझ जाओ, बाकी सबको अपने से बना लोगे, बस एक को ध्यान से समझ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद तुम लोग चित्र बनाना अपने से बनाने लगोगे। एक देखो, दूसरी बार हमको कहाँ रखना है बाबू, वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में। तो हम मान लेते हैं कोई हमारा अनंत रहा होगा, हमारा 2F1 रहा होगा, हाँ, और इसके बीच में हम कोई वस्तु रख दी है। कोई दिक्कत है? अब एक चीज तुमको याद रखना चाहिए टेबल से, कि इसका जो प्रतिबिंब का स्थिति होगा F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा ना, बिंदु से बड़ा लेकिन छोटा बनेगा। तो वस्तु से जब छोटा बनाना है, इतना बड़ा वस्तु है तो इधर जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो याद रखना है कि इससे छोटा ही बने। पहले इस चीज सब पता रहना चाहिए, नहीं तो सब स्केल से गलती खींच देते तुम लोग। तो एक रेखा को हमेशा समांतर, एक रेखा को हमेशा समांतर, और एक रेखा को हमेशा प्रकाशिक केंद्र से। कोई दिक्कत? जो प्रकाशिक केंद्र से रेखा खींचेंगे उस वाली रेखा को एकदम पूरा खींच देना, लेकिन जिसको समांतर खींचना है उसको पूरा नहीं खींचना, उसको लेंस में ले जाकर के और रुक जाना। क्यों रुकना है समझो। हमको पता है कि बिंदु से बड़ा लेकिन छोटा बनाना है, वस्तु से छोटा बनाना है। तो वस्तु से छोटा बनाना है तो इसको हम इधरों खींच सकते हैं, इधरों काट देगा, इधर भी खींच सकते हैं काट सकता है, इधर भी खींच सकते हैं काट सकता है कि नहीं? तो छोटा बनाना है ना, तुम इस हिसाब से स्केल को रखना है इस पर, ताकि इससे छोटा दिखे। बात समझ आ रहा है? तो स्केल को यहाँ से सेट करो, और सेट करोगे इसको, स्केल को इसे, तो ये काट दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ बन गया कि नहीं? तो ये लग रहा है ना कि वस्तु से छोटा है, थोड़ा वस्तु बड़ा और ये
छोटा है कि नहीं। अगर तुम इसको पहले ही बढ़ा दिए होते परिवर्तन करने के बाद तो ये वाला जाता तो पता नहीं कहाँ काट देता, अगर मान लो इधर काट देता तो बड़ा बन जाता वस्तु से ना, तो दिक्कत होता है कि नहीं। अब नाम रखोगे, नाम क्या रखना है बाबू कि हम जानते हैं कि ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र, और एक ठो हमेशा किससे जाएगा जी, द्वितीय फोकस से, द्वितीय फोकस से, और ये जाएगा प्रकाशिक केंद्र से, और दोनों जहाँ मिलेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब आई। कोई दिक्कत, पहला वाला खींच लोगे। सब में अब यही करना है ना, सब में क्या करना है, एक समांतर खींचना है और एक प्रकाशिक केंद्र से खींचना है, एक समांतर एक प्रकाशिक केंद्र से, सब में यही करना है। ठीक है, छठवां वाला में थोड़ा सा बस उल्टा बनेगा, बताएंगे अभी, घबराओ नहीं। ये दो समझ में गया, कोई दिक्कत है। तीसरा का देखो, फिर वही आप एक उत्तल लेंस बनाइए, लेकिन इधर जगह नहीं है ना, चलो मिटा देना। तीसरा देखिए बाबू, तीसरा क्या करना है, 2F1 पर रखना है ना जी। तीसरा कहाँ रखना है, 2F1। पहले हम नाम नहीं लिखेंगे, 2F1 पर रखेंगे, 2F2 पर कहाँ रखेंगे कुछ नहीं, पहले चुपचाप अपने से रख लेंगे। ठीक है, हाँ, नहीं तो नाम रख देंगे तो गलती हो जाएगा। तो पहले आप उत्तल लेंस बना लीजिए, बन गया। उसका मुख्य अक्ष खींच लीजिए, उसका प्रकाशिक केंद्र बीच में वो दर्शा लीजिए, हो गया। और कहीं भी एक वस्तु को रख लीजिए, रख लो ना। कहीं भी रखने का मतलब क्या है, बाद में उसका नामकरण करना है हम लोग को। ठीक है, वस्तु हो गया। और हमने आपको बता दिया क्या कि वस्तु रखने के बाद एक लाइन इसका सीधा खींचना है प्रकाशिक केंद्र से, और एक समांतर खींचना है, एक इसके, लेकिन समांतर वाले को रुक जाना है, खींचकर रुक जाना है। क्यों रुक जाना है बाबू, क्योंकि हमको पता है कि वस्तु के बराबर बनाना है ना। तो वस्तु के बराबर मतलब कि इतना वस्तु है ना, स्केल रख के ध्यान से देख लेना कितनी दूरी पा रहा है, बराबर आ रहा है यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर आ रहा है ना, तो हमारा यहाँ इसको लाकर काटना है। तब ये काट देगा नहीं, इसको नाप लेना कि ये इतना है, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी होगा ना, नापे अपने से खींचे हो तो कुछ भी तो कुछ नाप ही लोगे। तो इसको लेकर के और इसकी दूरी को लेकर बराबर कर लेना। जब बराबर हो जाएगा बस इसको यहीं से घुमा करके काट देना, और इधर फिर इसको क्या करना, मिला देना, कोई दिक्कत। और हमको पता था कि कहाँ बनेगा जी ये, तो 2F2 पर, तो इसका नाम रख देना क्या, 2F2। और जहाँ से गया वहाँ पे हमेशा क्या रखना है, F2। जहाँ से जाएगा वहाँ पर क्या रखना है, F2। जहाँ से जाएगा वहाँ क्या रखना है, F2। अच्छा, जहाँ बनेगा वो तो इसमें तुमको याद करना है ना, कहाँ बनेगा। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, ये परिवर्तन के बाद F2 से जाएगा और ये परिवर्तन के बाद O से जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ बन गया तुम्हारा, ये वस्तु के बराबर हो गया, ये हो गया हमारा इमेज, और ये वस्तु के बराबर, कोई दिक्कत। चलो चौथा वाला देखो अब, फिर वही नियम अपना, फिर क्या करेंगे, लेंस बनाएंगे, सब कुछ पुराने जैसा। एक बीच में मुख्य अक्ष खींचेंगे बाबू, हो गया। अब फिर इसका बीच में एक प्रकाशिक केंद्र हम लोग दर्शा लेंगे, ये हो गया वो हमारा प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अब आगे देखिए, वस्तु कहाँ रखना है जी, 2F1 और F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में। लेकिन उससे हमसे नहीं मतलब है कहाँ 2F1 F1 है, पहले चुपचाप एक तो खींच लेंगे लाइन, वस्तु रख लिए कि नहीं जी। अब आगे देखो, तो वस्तु को हम रख, अच्छा इसका अब जैसे जब बना लेते हो चित्र ना, तो नामकरण किया करो, ऐसा नहीं कि छोड़ मत देना। ये कहाँ रखे थे हम लोग, 2F1 पर, तो ये क्या हो जाएगा, F1। जब बना लेते हो चित्र तब नामकरण कर दिया करो, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, तो ये हो गया बाबू, शोर नहीं करो, शांत रहो, इधर देखो। चलो, तो हमने बता दिया कि आपको एक समांतर खींचना है और एक प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र को एकदम पूरा पार कर देना है, लेकिन समांतर वाले को बीच में ले जाकर रोक देना है। ठीक है, अब देखो आगे, कौन सा था, चौथा था ना। चौथा का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में। तो 2 और वस्तु से बड़ा, तो वस्तु इतना है कि नहीं, तो इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा इससे बड़ा बनेगा। अब बड़ा का मतलब कितना बड़ा बना सकते हैं हम लोग, तो ये काट दिए। ठीक है, ये देखो वस्तु से बड़ा बन गया कि नहीं, जहाँ काट रहा है मिला दो, वस्तु से बड़ा बन गया। अब किसके किसके बीच में वो बना है, तो हमको पता है कि 2F2 और अनंत के, तो ये हो गया अनंत और ये हो गया 2F2, दोनों के बीच में बन गया कि नहीं। जहाँ से जाता है उसको क्या बोलते हैं, F2। जहाँ से जाता है वहाँ F2, जहाँ से जाता है वहाँ F2। कोई दिक्कत है, इसका नामकरण कर लीजिए क्या बाबू, 2F1 और F1 के बीच में ना, 2F1 और F1 के बीच में, तो यहाँ हो गया 2F1 और यहाँ हो गया F1, और इधर का अनंत हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत है, तो 2F1 और F1 के बीच में कर दिए, इसको नामकरण बाद में करना है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया चौथा। अब पांचवा देखो, बेटा नहीं, पांचवा कहाँ रखना है, F1 पर। तो F1 रखना है, कहाँ रखना है उससे मतलब नहीं है, पहले लाइन खींचना है, एक ठो लेंस बनाना है, कोई दिक्कत है, और उसमें प्रकाशिक केंद्र बनाना है,
हो गया, इधर देख लो, ठीक है। पहले लाइन खींचना है, फिर प्रकाशी केंद्र बीच में दर्शा लेना है इसका। अब उसके बाद हमको कोई एक वस्तु रख लेना है, हो गया। अब इसका एक समांतर खींच लेना है, एक तो प्रकाशी केंद्र से खींच लेना है, कोई दिक्कत? प्रकाशी केंद्र से खींच लेना है। अब देखिए कहाँ है यह F1 पर, ये कहाँ है F1, अनंत पर बनेगा, ठीक है। अब अनंत पर बनेगा तो इसका मतलब कि उसको मिला तो नहीं सकते ना, अनंत तो पता नहीं ना कितना दूर है, ठीक है। तो मिला नहीं सकते तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें से अपवर्तन के बाद क्या करेंगे बाबू, इसको इसी तरह करके छोड़ देंगे, ठीक है। एकदम समांतर नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाके काटेगा, हाँ वो कहीं ना कहीं जाकर के काटेगा, अनंत पर काटेगा, लेकिन पता नहीं कहाँ काटेगा, ठीक है। जब काटेगा तभी तो वास्तविक प्रतिबिंब बना रहे हैं हम लोग। पंचवां वाली स्थिति में यहाँ लिखे थे ना वास्तविक, वास्तविक का मतलब क्या, कहीं ना कहीं काटा होगा ना, जब नहीं काटता तब ना हम लोग मतलब नहीं मिलाते, वो कहीं ना कहीं काटेगा, लेकिन हमको पता नहीं कहाँ काटेगा, तो छोड़ देंगे इसको। और जब छोड़ देंगे बाबू जी, इधर मान लेंगे हम लोग कहीं बना होगा प्रतिबिंब, क्या बना होगा, वास्तविक उल्टा, और अनंत से ये हो गया अनंत, ठीक है, हाँ अनंत, कोई दिक्कत? तो ये बन गया ऐसे, बोलो कोई दिक्कत है किसी को? इस तरह छोड़ देंगे। अब देखिए छठवां कंडीशन लास्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया है, हिल गया, बचा है, चलो मिटा दें ये छठवां, देखो यहीं बना देते हैं ना, पहले मिटा दें, देखो चलिए छठवां कंडीशन देखिए, और छठवां बहुत इंपॉर्टेंट है, छठवां एकदम बिल्कुल ध्यान से देखोगे, क्योंकि परीक्षा में छठवां कई बार आया है, कोई दिक्कत? देखो फिर वही प्रोसेस, चाहे कितना इंपॉर्टेंट रहे, घोड़ा कितना मजबूत हो जाएगा, खाएगा तो घासे, चाहे कितना मजबूत हो जाए, खाना घासे है, काम है दौड़ना, ठीक है। तो ये हमारा बन गया लेंस, ठीक है। वही बात, चाहे गधा चाहे घोड़ा, गधा को कितना हो खिला दोगे तो क्या ईंटा ढोना बंद कर देगा, हाँ तो गधे है, इसको कुछ हो कर दो, चाहे कितना इंपॉर्टेंट हो जाए, बनेगा वैसे ही। तो ये देखिए हम पहले बनाएंगे लेंस, उत्तल लेंस, उसमें खींचेंगे मुख्य अक्ष, कोई दिक्कत? अब हमने कोई एक वस्तु रख लिया बाबू, कोई वस्तु रख लिया हम, ठीक है। अब देखिए वस्तु रख ली तो काम तो वही करना है, इसको जाके आधा रोक देना है, और इसको ले जाकर के पार कर देना है, इसको पार कर देना है, ठीक है। हाँ लेकिन बस यहीं थोड़ा सा ठहर जाना है, क्या ठहरना भैया, जो स्केल तुम यहाँ रख के खींच रहे थे ना, जैसे समझो ये पटरी है, ये स्केल तुम रख के खींचे थे ना, स्केल को हटाना नहीं, इसी लाइन को पीछे डॉट डॉट कर देना, इसी लाइन को उसी स्केल को पीछे क्या कर देना बाबू, डॉट डॉट, कोई दिक्कत है? उसी तरह हम डॉट डॉट करना सेम। अब देखो इसको, हमारा ये अपवर्तन होगा, इसका अपवर्तन हो गया ना, और जहां ये काटा है, ठीक है, इसी को इसी पीछे डॉट डॉट कर देना है, इसी लाइन को क्या कर देना है, इधर डॉट डॉट, मतलब नहीं बन रहा ना, चलो इधर इस लाइन को डॉट डॉट, और लास्ट में जाके कहीं मिल जाएगा, ठीक है, वो लास्ट में जाकर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कोई दिक्कत? अब वो लास्ट में जाके जहां मिलेगा बाबू, वहां पर हम क्या कर लेंगे, ऐसे प्रतिबिंब खींच लेंगे, कोई दिक्कत? बात समझ में आया? हम कहते ना कि नहीं, जो छठवां है वो लेंस के ही ओर बन जाता है, तो लेंस की ओर देख रहा है कैसे बन रहा है, देख लीजिए सब लोग, जो लाइन तुम खींचे हो उसी के पीछे डॉट 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 कर दो, और जो सीधा लाइन जो प्रकाशी केंद्र से खींचे हो उसी को डॉट 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 पीछे कर दो, और पीछे करके दोनों को मिला दो, और जहां मिलेगा वहीं पर हमारा बन जाएगा प्रतिबिंब। आई कोई दिक्कत? समझ में आया? कोशिश करते रहो, हाँ एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बनाओ, हाँ बनाओ, एकदम बनेगा, काहे नहीं जी, बना लेंगे हम लोग, ठीक है। तो लास्ट में ये बन जाएगा, ठीक है।